हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और इस लेक्चर में कंप्लीट स्पीडी की जनवरी की वन लाइनर सीरीज, लगभग टॉप 300 एमसीक्यू होगा, सॉरी टॉप 300 वन लाइनर होगा इसमें, ठीक है ना। इसको एक एक जानेंगे, जहां जरूरत होगा वहां मैं एडिशनल फैक्ट्स ऐड करूंगा, जहां नहीं जरूरत है वहां नहीं डालूंगा। 300 क्वेश्चन होते हैं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना बने, इस बात का भी कंसर्न रहना होता है, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप जाकर के मेरे चैनल साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, पॉलिटी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। घटना चक्र मैंने कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री ओवरऑल लगभग कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। बिहार के एस्पिरेंट हो, बिहार की कोई भी एग्जाम देते हो तो बिहार स्पेशल की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें चल जाके आप देख सकते हो कंटेंट, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड एंड दिस इज जनवरी 2023 करंट अफेयर। आई एम यूजिंग स्पीडी वन लाइनर बुक, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मैथिली ठाकुर की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा हमारे बिहार की एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, ठीक है ना। ये आपको बिहार के किया गया है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, एकदम खासा ध्यान रखना है, मैथिली ठाकुर जी को बिहार राज्य के स्टेट आइकॉन, इस टर्म को भी आपको याद रखना है, स्टेट आइकन से नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है ना। साइंस कांग्रेस का आयोजन तो आपको किया गया है नागपुर में, ठीक है, नागपुर में किया गया है। नागपुर ऑरेंजेस के लिए बहुत पॉपुलर है, इस बात का भी ख्याल रखना है। मैथिली ठाकुर को एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ आपको, ये आपको खादी की भी एम्बेसडर बनी थी, ठीक है ना, खादी विलेज इंडस्ट्री इन बिहार। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, खादी मॉल पटना में खुला है, ठीक है ना, खादी मॉल जो है वो पटना में खुला है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अभी राइट नाउ एट प्रेजेंट पंकज त्रिपाठी जी हैं इसके वो ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। चलिए एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे बताइए रिसेंट में पंकज त्रिपाठी हैं तो उससे पहले कौन थे, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो याद रखिएगा ये मनाया है 65वां। अच्छा, डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च, तो याद रखिएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो फाउंडेशन हुई है ना वो 1958 में हुई है, ठीक है ना। 1958 में इसको सेटअप किया गया। 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना एक 65वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है ना। याद रखिएगा 1 जनवरी 1958 को इसको सेटअप किया गया था। अब बात करते हैं 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन, मतलब समझ रहे हैं, कंप्लीट प्योर जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है। तो एक चीज याद रखिएगा, अब रेलवे का एक टारगेट है कि 2030 तक कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन करना है हमको, ठीक है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, याद रखिएगा। तो वो 2030 तक किया गया है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी वाले टॉपिक में काफी ज्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन मतलब प्योर जीरो न्यूट्रल कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है 2030 तक। अब आपको बताना है कि सबसे पहले हमारे इंडिया में सबसे पहली कौन सी ऐसी रेलवे लिंक है जहां पे कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, सदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, कोंकण रेलवे एंड नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ठीक है ना। लेट्स गो विद द सॉल्यूशन दैट यू हैव। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है। देखिए विंटेज वाहन क्या होता है ना, जो लोग थोड़ा सा विंटेज की शौकीन होते हैं, इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो काफ़ी ओल्ड होते हैं, जो काफ़ी, एक तो ओल्ड हो गया, जो काफ़ी रेयर हैं, ओल्ड एंड रेयर, ठीक है, और दूसरी चीज़ हो गई काफ़ी कॉस्टली होंगे, उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए रूल जो बनाया गया वो बनाया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। उड़ीसा जहाँ पे आपको सिमलीपाल भी है, उड़ीसा में एक जगह है भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क में ऑलिव रिडल टर्टल आते हैं मिलियंस की संख्या में ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक है ना। उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ धाम टेम्पल है उड़ीसा में, ठीक है ना। गोल्डन बीच है जिसको जीआई टैग मिला हुआ, सॉरी जीआई नहीं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है उस बीच को, काफ़ी सुंदर बीच है, वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है। और उड़ीसा की बात कर ले, नवीन पटनायक जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उड़ीसा खेलो इंडिया में हॉकी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उड़ीसा काफ़ी सुंदर जगह है, पहली बात, टेम्पल सिटी यहाँ भुवनेश्वर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो उड़ीसा के आपको ध्यान रखना। अच्छा, सबसे बड़ी एक लैगून लेक है वहाँ पे, चिलिका लेक। लैगून कहने का मतलब क्या होता है, लैगून कहने का मतलब ये होता है कि वैसे लेक्स जो आपको सी रिवर से बने हैं, सॉल्टी वाटर से बने हैं, ठीक है ना। तो लैगून चिलिका है, वहाँ पे
चिलिका के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 192वीं जयंती मनाई गई है किन की? तो देखिए आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको वुमेन एजुकेशन के बारे में थोड़ा भी दिमाग में बात आती है तो आपको सावित्री बाई फुले को याद रखना है, ठीक है ना। शी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन केस ऑफ वुमेन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ज्योतिबा फुले के साथ मिलके इनकी बेसिक एजुकेशन ज्योतिबा फुले के द्वारा ही हुआ, कराया गया। और सावित्री बाई फुले बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है अगर आप इनको वुमेन एजुकेशन से रिलेट करते हो तो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 192वीं जयंती मनाई गई है सावित्री बाई फुले की। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन आप जान लीजिएगा, क्योंकि सी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन केस ऑफ वुमेन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब चलते हैं भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? वही भारत पे असनीर ग्रोवर वाला, ठीक है ना। असनीर ग्रोवर जो शार्क टैंक इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए थे, ठीक है ना। तो अभी उनको चुना गया है, वो है आपको नलिन नेगी जी। नलिन नेगी जी को चुना गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है 2023 के सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है? अहमदाबाद से दिल्ली जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलती है, नाम तो बदलेगा ही, बीजेपी गवर्नमेंट है, नाम तो बदलेगा ही। तो ये हो गया अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली की टेम्पल है, एक दिल्ली में प्रेजेंट टेम्पल है जो कि काफ़ी बड़ी टेम्पल है और बहुत ही सुंदर है। आप अगर नहीं गए हो तो एक बार विजिट करना वहाँ पे, ठीक है। चलिए 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगाई उत्सव, ये एक फेस्टिवल है गान नगाई, ये मनाया गया। तो ये मनाया गया आपको मणिपुर में। देखिए नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा सा कमांड होना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट जो है ना, उसको आप एक बार ध्यान में रख के उसको कंप्लीट आप उसको एक बार एनालिसिस कीजिए। एक नॉर्थ ईस्ट वाला सेगमेंट होता है, एक होता है आपको सेंट्रल एशिया वाला। उसको क्या करो ना, एक अलग से मैप देख के लगभग आप 2-3 दिन देखते रहो उसको, या चिपका लो अलग से बना करके, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं। ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई, ठीक है ना, इजराइल कहाँ पे है, फलस्तीन कहाँ पे है, अफगानिस्तान के आसपास का रीजन कौन है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूजन हैं। अब जैसे 7 सिस्टर्स हैं, उस पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो गान नगाई उत्सव जो है वो मणिपुर का है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो 8.3, वेरी सिंपल, ठीक है ना। 8.3 अभी % चली गई है। आपको बताना है बेरोजगार दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको याद होगा तो किसी एक बहुत ही बड़े आदमी का बर्थडे है, ठीक है ना। चलिए 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, देखिए अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम देने जा रहे हो, पहली, आखिरी, पहला पुरुष, पहली महिला, पहले पैरा, पहला ये, पहला वो, पहला दिस, पहला दैट, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आप चाहे उससे बच नहीं सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन आए ना तो उसको 5 स्टार कर लिया करो, ठीक है। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है शिवा चौहान। नाम से मेल का बोध हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा शिवा चौहान इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो सियाचिन में तैनात होंगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 2023 को किस राज्य 4 जनवरी 2023 को किस राज्य ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो यह है असम। अच्छा एक चीज़ हो सकता है, एक बार बोलने में आपको लगेगा कि थोड़ा सा जल्दी जा रहा है, तो मैं इसको डबल रिपीट कर दे रहा हूँ अभी से, ठीक है। तो 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया? तो वो है असम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी जो हैं कहाँ पे संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जयपुर में। संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? सबसे अधिक बेरोजगारी हमारे हरियाणा में की गई है, ठीक है ना। हरियाणा आप समझ रहे हो खेल में, ओलंपिक्स में काफ़ी आगे है, ठीक है ना। चलिए सबसे ज़्यादा सूचना अनुसार किस राज्य में, दिसंबर 2022 की बात है, तो अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है हरियाणा। आपको इससे भी ज़्यादा ये याद रखना है कि कितनी % बेरोजगारी दर दिसंबर में हुई है। हालांकि मंथ वाइज डाटा उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती, आप उसको लेके आगे चल सकते हो, ठीक है। अब चलिए 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा पोखरा एक जगह है नेपाल में, उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा नेपाल। तो चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किसने बनाया? तो नेपाल। पोखरा एक जगह है वहाँ पे, काफ़ी सुंदर जगह है, ठीक है ना। अब देखिए 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो यह है केरल। वॉल ऑफ पीस म्यूरल केरल, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, जनवरी की बात हो रही है, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो याद रखिएगा ओडिशा, ठीक है ना। ओडिशा सरकार 1 साल के लिए
कंप्लीट फ्री चावल प्रदान करेगी, ठीक है ना, किसके अंतर्गत? राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कह रहा है 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान, दीदी सुरक्षा कवच अभियान, तो दीदी याद है ना कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, ठीक है। 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किए? तो पश्चिम बंगाल। हम लोग 6 जनवरी 2023 को की बात करते हैं। 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? याद रखिएगा, वाटर के बारे में बात हो रहा है। कहाँ पे? ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? तो ये किया गया भोपाल में। याद रखिएगा, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये किया गया भोपाल में, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग 6 तारीख को, 6 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार G20, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ 20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है पुडुचेरी में, ठीक है ना। कहाँ की गई है? पुडुचेरी में। एक बात मैं आपको बता दूं, पुडुचेरी जो है ये पुर्तगीज के अंडर में था, इस बात का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना। सॉरी, पुडुचेरी जो था ना वो फ्रेंच का कॉलोनी था, ठीक है ना। ऑल्दो यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगीज लैंड किए थे, लेकिन फ्रेंच की कॉलोनी थी। याद रखिएगा, गोवा जो था ना वो था आपको पुर्तगीज का कॉलोनी, ठीक है ना, जिससे इनको निकाला गया 1961 में, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन किया गया था ये एक बार बता दीजिएगा आप। पुर्तगीज वॉज द वन जो सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए थे, ठीक है ना। सबसे पहले आए इंडिया में और सबसे आखिरी में गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 6 जनवरी 2023 को कहाँ पे, देखिए इनका हिंदी अजीब सा लिखते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता। कहाँ पे विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, ठीक है। तो वो खोला गया है केरल में, ठीक है ना। ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? केरल में, ठीक है ना। 6 जनवरी 2023 को रत्न एवं आभूषण परिषद, ठीक है ना, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, संयम मेहरा। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? तो संयम मेहरा। जो संयम रखेंगे उनके पास रत्न आएगी, उनके पास आभूषण आएगी, ठीक है ना। पेशेंस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। मैं ट्रिक बताता हूं ताकि आपको याद होते चले। अब चलिए, 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार, ऑटो मार्केट बना है? तो याद रखिएगा, जापान को। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो वो है जापान। देख लीजिए, काफ़ी इंप्रूवमेंट है, ठीक है ना। हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे भी फोकस नहीं करना है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हमें निकालनी होती है, ठीक है। अब चलिए, 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है ना, ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है ना। तो याद रखिएगा, 120 फुट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन वो उन्होंने किया है मणिपुर में। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और बताना है कि अमित शाह ने एक और श्रीनगर या जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टैच्यू को वहाँ भी इनॉग्रेट किया था। उस स्टैच्यू का नेम क्या था? उसकी हाइट क्या थी? अगर आप बताओ तो अच्छी बात है, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, और वो किस मेटल से बना था ये भी बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा, याद रखिएगा, पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? मणिपुर में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बताया था, पोलो कौन लोग खेलते हैं? जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिनका काफ़ी मनी होता है, ठीक है ना। तो मणिपुर, ठीक है। यू नीड नॉट टू मग दिस थिंग, यू हैव टू जस्ट मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल विद द ईजी ट्रिक्स, मेमोनिक्स, ठीक है ना। अब देखिए, 6 जनवरी 2023 को किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? जहां बंधन वहां ट्रस्ट। तो देखिए, बंधन आ रहा है नेम में, तो बंधन बैंक होगा। यू नीड नॉट टू मग एनीथिंग। चलिए, 7 जनवरी देखिए, अगर मैं ऐसे ही करंट अफेयर डालूंगा अभी से कंप्लीट ईयर, आप बस जुड़ जाओ मेरे से। अगर नए हो आप इस चैनल पे, मैं इस तरीके से ट्रिक बना के बताऊंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगा चीज़ों को याद करने की, ठीक है ना। मेरे चैनल का नेम ही है IAS से सिंप्लीफाइड, तो हमको सिंप्लीफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि एक ट्रेडिशनल टिपिकल स्टडीज़ पे। मैं चाहूँ तो इसके हर पॉइंट पे 1-1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है, एकदम फैक्ट नहीं है वो, ठीक है ना। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 79th, याद रखिए कौन बने हैं? तो ये बने प्राणेश M। 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं प्राणेश M। अब देखिए, ग्रैंड मास्टर काफ़ी जल्दी चेंज होते हैं, 77, 76, 78, 79, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा रिसेंट वाला ध्यान रखना है। 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बने हैं प्राणेश M, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, 2023 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो जात के आधार पे सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे स्टार्ट किया गया आपको बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। बिहार गवर्नमेंट जो है, तो जाति के आधार पे सर्वेक्षण शुरू किया गया है, सर्वे शुरू किया गया है। वो कौन सा स्टेट है? वो है आपको बिहार, ठीक है ना। 7 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ, याद रखिएगा,
एशिया पैसिफिक डाक संघ जो है के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। याद रखिएगा 2023 7 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ, ठीक है ना। तो इसके कौन से महासचिव बने हैं नए जिन्होंने कार्यभार संभाला है? वो है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 7 जनवरी 2023 को बेली सस्पेंशन ब्रिज, याद रखिएगा बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो वो किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक बात बताइए, सस्पेंशन, सबसे ज़्यादा सस्पेंस कहाँ बना होता है? पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन का, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर में। लुक नो फर्दर, वी नीड नॉट टू मर्क दिस थिंग। तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ट्रिक क्या है? बिल्कुल सस्पेंशन जो है ना, सबसे ज़्यादा सस्पेंस कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में, बिकॉज वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी होता है, ठीक है ना। चलिए 7 जनवरी 2023 को देश के पहले पर्पल फेस्ट की बात कर ले, कहाँ किया गया आयोजन? तो वो किया गया है गोवा में, ठीक है ना। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया है गोवा में, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए गोवा में आपको फिल्म फेस्टिवल काफ़ी होता है, ठीक है ना, फिल्म फेस्टिवल काफ़ी होता है। और पर्पल कलर जो है ना वो काफ़ी एक सोफिस्टिकेटेड कलर है, तो गोवा में होता है, ठीक है। चलिए 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष, याद रखिएगा अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो है केविन, कौन है? केविन मैकार्थी। याद रखिएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वो है आपको केविन मैकार्थी, ठीक है ना, केविन। चलिए 8 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, तो वो है कोलकाता। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप, ठीक है ना, याद रखिएगा कोलकाता की बात हो रही है, ठीक है ना, फाइनेंशियली इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप, ठीक है ना। तो आप कोई ट्रिक, कुछ भी ट्रिक बनाइए, आपकी लोकल ट्रिक भी होगी, काफ़ी काम करेगा ये, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चल रहे हैं, देखिए 8 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? ठीक है ना, तो वो आपको JSW बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW, शायद ये स्टील की कंपनी है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना, JSW स्टील। 8 जनवरी 2023 को किस लेखक ने ओडक्का कुजल पुरस्कार जीता है? ओडक्का कुजल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला अंबिका सुधन मंगड़ जी को। ओकड्डा, देखिए एक ट्रिक है, डॉ इसमें भी आ रहा है, डॉ मंगड़ में भी आ रहा है, तो आप इसमें कुछ कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई, बेस्ट पुलिस की यूनिट का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है जालना तथा नागपुर को। तो जालना तथा नागपुर को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई, ठीक है ना। क्यों मिला है? देखो ट्रिक जान लेते हैं कि राइटर्स जो होते हैं वो जलाते हैं चीज़ों को, तो पुलिस क्या करती है? उनको रोकती है। तो जालना याद हो गया। नागपुर, अगर मान लो कहीं पे नाग आ जाए, बहुत बड़ी स्नेक आ जाए, तो उसको भी बचाने के लिए पुलिस ही हमेशा आती है। तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई जालना और नागपुर। देखिए मैं ट्रिक दे रहा हूँ, काफ़ी चाइल्डिश हो सकता है, लेकिन हाँ वो आपको याद हो जाएगा, फालतू की आप इधर उधर मत सोचना, आप उसको बस याद करना है, ठीक है ना। अब देखिए 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को फाशी से ईट राइट स्टेशन में की प्रमाण पत्र मिला? याद रखिएगा फाशी एक है फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इससे ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। यह है वाराणसी कैंट, याद रखिएगा वाराणसी कैंट, वाराणसी में काफ़ी फेमस होते हैं मिठाई, आपको उससे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। 2023 को किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव, चेरचेरा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो अगर कोई आदमी अपना छत्तीसा दिखा के हंसेगा आप पे, तो आप चिड़चिड़ा जाओगे, तो चिड़चिड़ा छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। कुछ बेसिक ट्रिक लगाइए, आपको याद होते चलेगा। वैसे एक बात याद रखिएगा, छत्तीसा नहीं होता, 32 होता है, लेकिन फिर भी देखिए ट्रिक है, मेमोनिक्स है, कुछ भी चलेगा। 9 जनवरी 2023 के अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिला है? तो ये मिला है आपको DY चंद्रचूड़ को। ये आपको बताना है कैवें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है ना, कैवें हैं, 50वें हैं कि 49वें हैं, और एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है ना। तो अभी DY चंद्रचूड़ हैं, वो कैवें हैं, और एक्स कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखिए 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? याद रखिएगा पहली ई कोर्ट इंडिया की नहीं, उस राज्य की। तो उस्मानाबाद जो है, उस्मानाबाद वो है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। वहाँ का मौसम थोड़ा सा मॉइस्चरस होता है, उष्म होता है हल्का वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दरिया है, तो महाराष्ट्र, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। 9 जनवरी 2023 को BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिल्कुल चेतन शर्मा, BCCI का चेतन खुल गया है, ठीक है ना।
9 जनवरी 2023 को बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? चेतन शर्मा। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश के में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मनप्रीत मोनिका सिंह जी ने किस देश की महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वो ली है अमेरिका। ठीक है ना, चलिए अमेरिका की। अब देखिए, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिएटिव सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे जीता है? तो वो एस राजामौली। ये हर जगह जाके बस अपनी वो कर रहे हैं, डंका पीट रहे हैं। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा मूवी में है। RRR इनकी क्रिएशन है, बाहुबली इनकी क्रिएशन है। ठीक है ना, चलिए, तो इनका तो कोई भी याद रख सकता है, बस ये अवार्ड का नाम याद रखिएगा, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिएटिव सर्कल। ही इज़ वेरी क्रिएटिव। कौन? तो राजामौली। चलिए, अब देखिए 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये इंदौर में किया। इंदौर याद रखिएगा, इसकी थीम आपको बताना है। और एक चीज़ जानिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब बनता है? जब 9 जनवरी को, इस दिन गांधी जी इंडिया रिटर्न आए थे। ठीक है ना, इस दिन गांधी जी इंडिया रिटर्न आए थे। ये NRI को एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये मनाया गया इंदौर में। अब बात करते हैं 9 जनवरी 2023 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो बिल्कुल अवरोहन सानिया मिर्जा। बिल्कुल, सी इज़ द मोस्ट फियर्स्ड टेनिस प्लेयर, और इनका घर है हैदराबाद में। ठीक है ना, अब देखिए 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये विश्व हिंदी दिवस। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के टर्म में मनाया जाता है। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनती, आप इसको याद कर लो। ठीक है ना, अच्छा, 10 जनवरी 2023 को किस राज्य में जागा मिशन, याद रखिएगा जागा मिशन की बात कर रहे हैं, जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? याद रखिए, जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वैसे आंसर उड़ीसा है। एक बात बताइए, इंडिया में हॉकी काफ़ी पीछे चल रही थी, तो एक स्टेट जग गया, जाग के बोलता है आई विल टेक केयर ऑफ हॉकी। ठीक है ना, आई विल टेक केयर ऑफ हॉकी। तो किसने लिया? तो ओडिशा ने हॉकी को इंडिया को पिनाकल में फिर से पहुंचा दिया है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। 10 जनवरी 2023 को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? ये मिला है आपको आधार पूनावाला को। ठीक है, पतंगराव कदम पुरस्कार, फिर से रिपीट करता हूं, पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है आधार पूनावाला को। ठीक है ना, चलिए 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर डेविन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका, डेविन प्रिटोरियस। ठीक है ना, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है ना, चलिए, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया AC चिरानिया को। ठीक है ना, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद में AC चिरानिया जी को लिया गया है। ठीक है ना, नियुक्त किया गया है। चलिए, दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है हैरी ब्रूक तथा एस्ले गार्डनर को। मैं अभी भी बोलता हूँ मंथ वाली याद नहीं करनी है। ठीक है ना, चलिए 10 जनवरी 2023 को देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? याद रखिएगा, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है केरल। इसकी ट्रिक यही है कि इसकी लिटरेसी रेट 99 से ग्रेटर देन 99% है, ये बात ध्यान रखना है। केरल की हर चीज़ में इतना लिटरेट है कि वो आराम से डिजिटल हो गया। ठीक है ना, तो केरल। चलिए, किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो यह है अर्पणा सेन। याद रखिएगा, किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है? वो है अर्पणा सेन। ठीक है ना, जिन्होंने अपना हर चीज़ अर्पण कर दिया, उसको फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। ठीक है ना, 11 जनवरी 2023 को DRDO ने कहाँ से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया? याद रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है ओडिशा काफ़ी ग्रीन जगह है, ओडिशा में काफ़ी वेजिटेशन का ध्यान रखा जाता है, तो अर्थ पृथ्वी 2 का याद रखिएगा, रिलेट कीजिएगा ओडिशा से। ठीक है ना, चलिए, अब किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को। ठीक है ना, किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ये किया गया कश्मीर फाइल्स को। यहाँ पे जो कश्मीरी हिंदूज थे, पंडित थे, उनको जो माइग्रेट करना पड़ा था एक्सोडस के वक्त, तो उसकी पूरी स्टोरी है ये। ठीक है ना, चलिए 11 जनवरी 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा? दिल्ली है। सांस लेना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली दिल है हमारी। ठीक है, 11 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो वो 7%। अगर आप बैंकिंग एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको देखो अच्छे से, नहीं देने जा रहे हो तो यू कैन ऑल्सो स्किप दिस पार्ट। ठीक है, 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जयपुर में।
83वां अखिल ऑल इंडिया पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ऑल इंडिया पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है जयपुर में, ठीक है ना, याद रखना है आपको, जयपुर में शुरू हुआ है। अब चलिए 11 जनवरी 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ये एक इंडेक्स है जो कि दिया जाता है कि पे कौन शीर्ष पे रहा है। तो याद रखिए शीर्ष पे तो हमेशा जापान सिंगापुर ही रहते हैं, तो यहाँ पे इस बार जापान किया है, 2023 की बात मैं बता रहा हूँ, जापान किया है। भारत का स्थान 85वां है, पहले इसका स्थान था 87वां, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर 83 भी एक बार हुआ था शायद, फिर अभी 85वां है, ठीक है ना। तो ये मैं अभी जनवरी 2023 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में अगर 2023 मेंशन ना हो तो आपको यही मारना है, 2022 मेंशन ना हो तो यही मारना है, नहीं तो 87 मारना है, ठीक है ना। चलिए 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, ठीक है ना। और आपको ये बताना है ये किनके याद में मनाया जाता है, तो वो कौन थे? तो बिल्कुल हमारे वेरी ओन विवेकानंद जी, ठीक है ना। चलिए 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, ठीक है ना, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो आपको थिरू एस निदेशन, याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है थिरू एस निदेशन जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पंजाबी जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने की है। क्या किया है सरकार ने, किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी, जिसको मेटा कहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के लिए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है विकास पुरोहित जी। विकास लो आ गया विकास देश में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा मतलब पूरा कर दिया आप, किस चीज़ को? तो किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा, ठीक है ना। अब देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य से स्थित है? तो वो है केरल। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य से स्थित है? वो है केरल। याद रखिएगा जब भी कोई योजना स्वदेश दर्शन होता है ना, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है, कुछ किसी प्लेसेस को ऐड किया जाता है, वहाँ पे विजिट करते हैं और वो वहाँ पे ट्रैवल के लिए फिक्स रखता है चीज़ों को, ठीक है ना। तो केरल याद रखिएगा। कुमारकोम एंड बेपोर जो किया गया है वो केरल में किया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आप कोई भी स्टेट की एग्जाम दे लो या किसी भी जीएस की एग्जाम दे लो। अवनी चतुर्वेदी, ठीक है ना, अवनी चतुर्वेदी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए किस देश ने के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? वो है फ्रांस। ह्यूगो लॉरिस जो हैं वो फ्रांस से संन्यास ले लिया है। आप एक चीज़ याद कर सकते हो, लॉरेल पेरिस कहाँ पे है, उससे आप याद कर सकते हो फ्रांस, ठीक है ना, पेरिस में, ठीक है। अब चलिए कह रहा है कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो वो है गांधीनगर। याद रखिएगा बाजरा का अब नाम, बाजरा उत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाजरा पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कौन? तो इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गांधीनगर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो कॉग्निजेंट एक कंपनी है, वो किया है रवि कुमार एस को। रवि कुमार एस को कॉग्निजेंट ने अपने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? वह 20%, ठीक है ना। देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ना, ये काफ़ी एक अच्छा कंसेप्ट है। इसकी बेनिफिट क्या है ना कि जो भी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना वो कम हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। इस बात इसका ख्याल रखना है। और अब जो लिमिट है वो 20% करना है। 1 अप्रैल 2023 से लिमिट को बढ़ा के 100% पेट्रोल जो होगा ना उसमें 80 पेट्रोल होगा प्लस 20 एथेनॉल होगा, ठीक है ना। एथेनॉल जो कि नेचुरल होगा, ग्रेन बेस्ड भी हो सकता है, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया की सबसे लंबी क्रूज गंगा विलास, याद रखिएगा दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा विलास लॉन्च किया? तो लॉन्च किया गया आपको डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है, ठीक है ना। 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग, जिसको स्टूडेंट खुद से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो ये आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने स्टार्ट किया है? तो वो आईआईटी मद्रास ने किया है, ठीक है ना। तो
वर्ष 2023 के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है ना, एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है। कहाँ पे? ऑनलाइन गेमिंग में, ठीक है ना, तो शिलोंग में, याद रखिएगा, शिलोंग में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। कहाँ पे? शिलोंग में, ठीक है। चलिए अब देखिए फलक मुमताज, ठीक है ना, ने 23वीं नेशनल स्के चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण जीता है। फलक मतलब होता है पिनाकल, पिनाकल पे तभी जाओगे जब गोल्ड जीतोगे, ब्रॉन्ज और सिल्वर से पिनाकल पे कोई नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्के चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूएन की COP 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? COP 28 का बात हो रहा है, तो सुल्तान अल जबेर UAE, ठीक है ना, सुल्तान अल जबेर UAE की बात हो रही है, ठीक है ना। COP 27 कहाँ चल रहा है? शर्म शेख सिटी इजिप्ट में चल रहा था, ठीक है ना। और 28 की बात कर ले तो सुल्तान अल जबेर UAE है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है। तो COP 28 की बात कर ले, जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो यह है सुल्तान अल जबेर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ISP से सिंप्लीफाई पे जुड़ जाओ। इसकी PDF में क्लीन PDF डाल दूंगा विदाउट एनोटेशंस के, ठीक है। अब देखिए 14 जनवरी 2023 को किसे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो वो किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही वैश्विक जोखिम रिपोर्ट पेश करती है। और याद रखिएगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये 18वां संस्करण था, किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। रिस्क इकोनॉमिकल रिस्क होता है, इससे रिलेट करके आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो कि बॉर्डर पे रोड्स बनाने का काम इनका है, ठीक है ना। ये कौन है जो पहली महिला अधिकारी बनी है? तो वो है सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे तैनात होने वाली पहली भारतीय अधिकारी बनी है, ठीक है ना, सुरभि जखमोला। चलिए इन्होंने जख्म को मोल लिया है, इसलिए बॉर्डर पे जाने की कोशिश की है, ठीक है। 14 फरवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामलों में को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो याद रखिएगा वो विदिशा है, ठीक है ना, पहला विदिशा है। इस बात का ख्याल रखिएगा, अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो वो है विदिशा, ठीक है ना। चलिए 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ कटक में। कटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। कटक जो है ये आपको SC बोस, इनका बर्थ यहीं पे हुआ था। कटक से रिवर निकलती है महानदी, कटक में फ्लो करती है महानदी रिवर, ठीक है ना। इसी पे डैम है हीराकुंड डैम, ठीक है ना, हीराकुंड डैम है। और कटक को राइस बाउल भी कहते हैं, इंडिया का राइस बाउल, सॉरी राइस इंस्टीट्यूट है कटक में, आई एम वेरी सॉरी, राइस इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप की अंत की है? देखिए एक चीज़ जान लीजिए, जो हमारा वर्ल्ड है ना, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, और ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना सोलर इंसोलेशन काफ़ी होता है। सोलर इंसोलेशन कहने का मतलब जो सन से रेव्स निकलते हैं ना, वो इंसोलेशन काफ़ी होता है। तो यहाँ पे ना एवरेज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एक और चीज़ है, टेम्परेचर रहता है, उष्ण रहता है, तो रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा जब भी बॉडी पे मॉइस्चर आएगा ना, मॉइस्चर, और वो कंटिन्यू रहेगा ना, ड्राई नहीं होगा ना, तो ये क्रिएट करता है डिजीजेस, बीमारियां, ठीक है ना। तो इस प्लेट में बहुत सारी बीमारियां होती है, ठीक है। तो इबोला उसी जोन में, युगांडा में, ठीक है ना। चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा, आसानी से याद होगा, रटिएगा, बहुत मुश्किल है चीज़ों को आगे तक कैरी फॉरवर्ड करना। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भारतीय सेना दिवस है, इसको याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस है, ठीक है ना। 2000 किसने प्रतिष्ठित गोल्ड पीकॉक CSR अवार्ड, याद रखिएगा, गोल्ड पीकॉक CSR अवार्ड से जीता है, गोल्ड पीकॉक CSR अवार्ड। तो ये आपको जिंदल स्टील, ठीक है ना, गोल्ड, ठीक है। चलिए अब देखिए किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए योजना बनाई है? तो टाटा पावर। याद रखिएगा 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेगा कौन? तो टाटा पावर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उपकरण विकसित किया है? तो वो है MIT, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है,
वहाँ के जो वैज्ञानिक है ना, वो फेफड़ों के कैंसर, मतलब लंग्स में जो कैंसर हुआ होगा ना, उसको हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, पहले ही प्रेडिक्ट करेंगे। उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उपकरण विकसित किया है, डिवाइस को विकसित किया है, वो है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखिए, साइंस बहुत आगे जा रही है, बहुत, साइंस ना रहे तो मुश्किल है जीना, ठीक है ना। 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में, कैनस पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, सीनेटर के रूप में शपथ लिया? तो वो है उषा रेड्डी। देखिए, इंडियंस हर जगह बहुत, खासकर अमेरिका में तो अमेरिका पूरा चल ही रहा है USA पे, इंडियंस पे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, इसीलिए अगर आप USA की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप को गिव अप करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप पे चलता है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, इसीलिए आपको अगर USA की सिटीजनशिप लेनी है तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो उषा रेड्डी जी को कैनस राज्य की सीनेटर के रूप में शपथ ली है इन्होंने, ठीक है ना। चलिए, उषा तो नेम में ही उषा, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, USA उषा, ठीक है ना। कुछ भी ट्रिक बनाइए यार, एकदम आपके फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए। अब देखिए, 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो वो सेना पे जो खर्च है उसको आधा करेगा 2023 तक, ठीक है ना। हम्बनटोटा पोर्ट है एक वहाँ पे, ट्रिंकोमाली ऑयल रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा। हम्बनटोटा पोर्ट पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, ठीक है ना। और ट्रिंकोमाली जो एयरपोर्ट वो है ना, ऑयल रिजर्व, वो इंडिया के पास है। इंडिया और श्रीलंका में एक है पाक स्ट्रेट, ये इंडिया हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ इस रीजन को कहते हैं पाक बे रीजन। यहाँ पे आपको एक डुगोंग मिलता है, ठीक है ना, इसको हम लोग सीकाओ भी कहते हैं। ये ग्रास ईटर होता है, हर्बीवोर्स होता है, ठीक है ना। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब मैं डालते रहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल से जुड़ जाओ। ऐसे आपको हर मंथ में मिलेगा, स्पीडी में हर मंथ में डालूंगा, और मैं खुद की करंट अफेयर सीरीज भी लाने वाला हूँ, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट होगा, अगर टाइम परमिट किया तो, और अगर मैं इसको कर पाया तो, ठीक है ना। 15 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है राजस्थान। याद रखिएगा, अंधता नियंत्रण, ठीक है ना, उसको पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। तो देखिए, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जब राजस्थान में आप जाइएगा, हालांकि पूरा राजस्थान वो नहीं है, रेगिस्तान नहीं है, लेकिन थार डेजर्ट तो है ना वहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे रेत उड़ती है, रेत उड़ के आपकी आंख में जाएगी, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो आप अंधता हो जाइएगा ना, अंधा हो जाइएगा। उसको बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने किया है, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर्स हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? याद रखिए, हाउसिंग सोसाइटी की बात हो रही है। सोलर से रिलेटेड अगर आपको देखना है तो बहुत है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इंटीग्रेटेड सोलर पावर प्लांट, और ये आपको हाउसिंग सोसाइटी के लिए बनाई गई है। भारत का पहला सोलर पावर प्लांट तो कहाँ स्थापित करेगी? तो मुंबई में, ठीक है ना, याद रखिएगा, मुंबई में। चलिए, अब देखिए, मुंबई में एक दो चीज़ और समझ लेते हैं। मुंबई में तो देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग मुंबई की बात कर रहे हैं तो टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे है, टेस्ट भी वहाँ पे है, और साथ साथ में आपको कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी तो है ही, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और मुंबई की बात कर ले तो डबल डेकर बस जो है वो भी मुंबई में स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, नीति आयोग के जैसा एक इंस्टीट्यूशन, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, उसके तर्ज पे उसके ही सिमिलर एक इंस्टीट्यूशन बनाने वाला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है ना। याद रखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमको साथ में रिलेट करके याद करना पड़ता है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट पे। किस देश के रूप में मनाया गया है 16 जनवरी? किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो यह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टार्टअप, अभी आपको कमेंट में बताना है कि स्टार्टअप में इंडिया में कौन, दिल्ली आगे है, या फिर गुजरात आगे है, या बेंगलुरु आ गए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। 2023 को जलीकट्टू समारोह कहाँ स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु है, ठीक है ना, तमिलनाडु, ठीक है ना। चलिए, अब एक चीज़ जानिए, 2023 को OECD, ठीक है ना, ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो वो है क्लेयर लोम्बार्डली, ठीक है ना, क्लेयर्स लोम्बार्डली। याद रखिएगा, OECD के किसे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो वो है क्लेयर्स लोम्बार्डरली। तो OECD स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो किसे मुख्य अर्थशास्त्री के में नियुक्त किया गया? तो वो है क्लेयर लोम्बार्डरली, ठीक है ना। अब चलिए, 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में, ठीक है ना, याद रखिएगा, बेंगलुरु में किया गया है। चलिए, 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच, विश्व इकोनॉमिक फोरम में 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। स्विस बैंक होता है ना, स्विस बैंक से आप रिलेट करके याद कर सकते हो इसको, वहाँ पे इकोनॉमिक पैसे जमा होते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वो किया गया है स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। कहला है 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश का कितना प्रतिशत संपत्ति है? तो 1% टॉप
जो अमीर है उसके पास 40% संपत्ति है, इसीलिए तो भारत जा रहा है ना, नीचे नीचे की ओर जाते जा रहा है। इस पर कोई ना कोई रेगुलेशंस होना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज़ लगनी चाहिए इन लोगों पे, ताकि थोड़ा सा एक लिमिट बढ़े, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रीडम नहीं होना चाहिए, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट कंट्री है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ से शुरू हुई है, वो है भोपाल से। याद रखिएगा 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई, ये शुरू हुआ है भोपाल से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब देखिए 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते करने वाले पहला यूरोपीय देश कौन बना यूके। याद रखिएगा 2023 को 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाली पहली यूरोपियन देश बना यूके, ठीक है ना। तो 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो बिहू तो आपको पता ही होना चाहिए, असम में, ठीक है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब देखिए भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है, तो वह क्यूबा इज ऑल्सो नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, शुगर बाउल, ठीक है। चलिए 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है, तो ये चुना गया आर बोनी गेब्रियल्स। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता चुना गया है आर बोनी गेब्रियल्स को, ये अमेरिका की हैं, ठीक है ना। चलिए कौन सी राज्य सरकार अभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी राज्य सरकार अभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, जम्मू एंड कश्मीर, वेरी वेरी इम्प्रूव्ड, ठीक है ना। अब देखिए 17 जनवरी 2023 के अनुसार सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा, वो है श्रीलंका। काफ़ी इनोवेटिव है, मतलब 75वें स्वतंत्रता दिवस पे जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा श्रीलंका, उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा, तो वो है जेरी सिनफेल्ड। सबसे अमीर एक्टर्स के रूप में कौन रहा, तो जेरी सिनफेल्ड। याद रखिएगा सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पे जेरी सिनफेल्ड, ठीक है ना। 17 जनवरी 2023 को किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है, स्पेनिश सुपर कप लगातार 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है, वो है बार्सिलोना, ठीक है ना, बार्सिलोना, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनली वो साक्षर हो गया, लिटरेट हो गया, तो केरल। यहाँ के हर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, याद रखिए केरल, ठीक है ना, केरल। कोल्लम राइस भी एक पॉपुलर है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्याभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ, तो ये फ्रांस। वरुण जो होता है वो फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है ना, इंडिया और फ्रांस के बीच में है, ठीक है ना। अब चलिए 2023 को किसे वुमेन आईपीएल के मीडिया प्राधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो याद रखिएगा वायाकम 18, ये मूवीज़ ये सब में भी ये प्रोजेक्ट रहती है इनकी, तो वायाकम 18 जो है वो वुमेन आईपीएल के मीडिया प्राधिकार 951 करोड़ के रुपए में खरीदा गया। याद रखिएगा वुमेन आईपीएल अनाउंस किया गया, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। वुमेन बीसीसीआई ने ऑलरेडी आपको उनकी जो सैलरी है वो भी इक्वेट कर दिया, तो ये काफ़ी एक अच्छा मूव है वुमेन एम्पावरमेंट के केस में, ठीक है, एग्जाम्पल सेटअप करता है, ठीक है। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है, वो है विक्टर एक्सेल्सन। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल 2023 को उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने, तो वो बने पंकज कुमार सिंह। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने, पंकज कुमार सिंह, ठीक है ना। आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की गई, 2025। तो आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार के कवर करने की घोषणा की है, यह है 2025, ठीक है ना। 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है, वो मिला है नानेरा को। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश अवार्ड किसे मिला है, वो नानेरा को मिला है, ठीक है ना। 2023 को 18 जनवरी 2023 को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहाँ से 1200 साल पुरानी लघु स्तूपों की खोज की है, वो है बिहार। याद रखिएगा लघु स्तूपों की खोज की गई है बिहार में, ठीक है ना। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो वो एनडीआरएफ है, ठीक है, डिजास्टर रिलीफ फंड, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। याद रखिएगा किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल में दूसरे चरण में शुरुआत की है, वो है हमको मास्टर कार्ड। याद रखिएगा गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल में दूसरे चरण की शुरुआत की है, वो है मास्टर कार्ड, ठीक है ना। मार्शल आइलैंड में कितने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसने भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, वो है सिब्बी जॉर्ज। याद रखिएगा सिब्बी जॉर्ज मार्शल आइलैंड के द्वारा अगले नेक्स्ट राजदूत होंगे इंडिया में। अब देखिए 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के कारण निधन हुआ, यह है गाम्बिया। याद रखिएगा एक छोटी सी बीमारी हो गई थी उनको,
किस देश के उपराष्ट्रपति थे वो? तो आपको थे वो गाम्बिया के, ठीक है ना, और वो बदारा अली गूफ उनका नाम था। 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? तो वो है रूस। फोर्थ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया रूस, जब से रूस यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है। क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स काफ़ी मिलने लगा है इंडिया को, ठीक है ना। 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटोफॉर्मिड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? वो है आपको कर्नाटक में, ठीक है ना। चलिए 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? वो है आपको तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक, ठीक है ना। मर्चेंटाइल बैंक होता है, हिंदी में थोड़ा अजीब इन लोगों ने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? वो है शुभमन गिल। याद रखिएगा 23 साल के हैं ये, ठीक है ना। तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं शुभमन गिल। इसके अभी जस्ट कुछ दिन पहले ईशान किशन ने भी बनाया था 130 बॉल में 210 रन, ठीक है ना। सबसे फास्टेस्ट उनका ही है। अब बात करते हैं 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो है कृष्णा वविलाला। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है कृष्णा वविलाला, ठीक है ना। 20 जनवरी 2023 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया? यह आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम है बिहार ओएस, ये बनाया गया आपको आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? वो है दक्षिण अफ्रीका। आपको याद होगा, काफ़ी डिसिप्लिन्ड, काफ़ी अच्छे हैं वो क्रिकेटर। अब देखिए किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है प्रवीण शर्मा। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है प्रवीण शर्मा, ठीक है ना। अब देखिए ब्रांड संरक्षता सूचकांक, ठीक है ना, 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? वो है जेनसेन हुआंग, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय नेशनल उद्यान मतलब नेशनल पार्क में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? वो है छत्तीसगढ़। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब किस राज्य के कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, राष्ट्रीय उद्यान के दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है, वो है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति की है? मतलब केरल। मतलब 60 डेज मैटरनल लीव मिलेगा स्टूडेंट्स को, खासकर फीमेल स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। अब चलिए 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? वो है आपको सैंडुक रूइट, ठीक है ना। बहरीन का सैंडुक रूइट, ठीक है ना। ISA पुरस्कार जीते हैं ये, बहरीन के हैं, मानवता की सेवा के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन है? एक तो अश्वेत हैं, ठीक है ना, जो वाइट नहीं है, और साथ में समलैंगिक है मतलब LGBTQ कम्युनिटी की हैं, तो वो आपको जनानी रामचंद्रन जी हैं, ठीक है ना। चलिए और साथ में आगे बढ़ते हैं। किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? वो है नीदरलैंड। किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? वो है नीदरलैंड, ठीक है ना। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया भोपाल में। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया भोपाल में। चलते हैं आगे। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? यह है मिस्र। इजिप्ट। भारत और किस देश के बीच पहला ज्वाइंट अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? वो है मिस्र, ठीक है ना। 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, तो वो है जियो, ठीक है ना। अब देखिए मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? वो है त्रिपुरा। याद रखिएगा 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी 2023 को। अब बात कर लेते हैं। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? मतलब उनको बुनियादी दस्तावेज मिलेगा, उनके लैंड का, हर चीज़ का डिटेल का पूरा एकदम बेसिक स्ट्रक्चर उनको मिलेगा, वो है वायनाड। वायनाड कहाँ है? केरल में है, ठीक है ना। वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया RV प्रसाद जी को। वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? वो है RV प्रसाद, जिनको दिया गया है आपको 2023 में, ठीक है ना। चलिए यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? वो है अफगानिस्तान। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? वो है अफगानिस्तान।
ठीक है ना। 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, अवार्ड दिया गया है 2023 में। यह है अस्का पुलिस थाना, कहाँ पे है, गंजाम एक जिला है उड़ीसा में, याद रखिएगा। अस्का पुलिस थाना है, कहाँ पे है, गंजाम में, उड़ीसा। गंजाम कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ, किस प्रदेश में खोला जाएगा, तो ये मेघालय में खोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, कहाँ पे, शिलोंग में, ठीक है। अब देखिए, 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है, वो है इंगर एंडरसन, याद रखिएगा, इंगर। अब याद रखिए, अगला नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना, वो है इसको स्टेनली क्रिपोटिच वेच, ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है, तो वो है पंजाब। स्कूल ऑफ एमिनेंस में पंजाब ही, दिल्ली के बाद केजरीवाल जी पंजाब पे स्कूल में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और इसीलिए वहाँ के सरकार को स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है पंजाब, ठीक है ना। चलिए, 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है, किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है, तो वो आपको लक्ष्मण रावत जी ने जीता है, ठीक है ना। अब देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो कि लाया गया है 2023 में, भारत कौन से स्थान पे है, तो वो है चौथे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे, ठीक है ना। चलिए, 2023 को किस ब्रिटिश भारतीयों को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा, वो है मनीष तिवारी जी को किया गया है, ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 23 जनवरी 2023 को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किए हुए हैं, तो शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वो किए गए हैं आपको सिकरी जी किए गए हैं, ठीक है ना, AK सिकरी जी किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित शुरू की जाएगी, तो ये कर्नाटक में। G20 पर्यावरण इन्वायरमेंट जो भी रिलेटेड इशू होगा उसके लिए मीटिंग किया जाएगा, वो कर्नाटक में किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 2023 को DGCA ड्रग कंट्रोलर काउंसिल ऑफ इंडिया अथॉरिटी का पहला महानिदेशक किसे चुना गया है, वो है विक्रम देवदत्त, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है, तो वो है आपको आन सियंग जी ने जीता है। 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामांकन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया गया, तो 21 द्वीप हैं, उनका नाम चरण जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पे किया गया है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है, तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है। चलिए, किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो कौन है, वो आपको डॉक्टर प्रभा अन्ने जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू किया गया है, वो शुरू किया गया है बेंगलुरु, याद रखिएगा। मिलेट बाजरा की अब इंडिया बहुत ज़्यादा वो उस पर फोकस कर रहा है, नेट एक्सपोर्टर बनना चाहता है, बाजरा को पूरे बहुत ज़्यादा प्रमोशन पॉलिसी में लाया है, ठीक है ना। चलिए, 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है, तो झारखंड सरकार ने जल संरक्षण योजना लाया गया है, किन के लिए, तो किसानों के लिए, ठीक है, तो झारखंड। तो चलिए, US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो वो है आपको जूली टर्नर। US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, वो है जूली टर्नर। इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IAS PCS सिंप्लीफाइड पर जुड़ जाओ। किस पे जुड़ना है, तो IAS PCS सिंप्लीफाइड। आपको वो एक तो चीज़ और है, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आराम से जुड़ जाओ उससे। इसकी PDF मैं तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए, 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया, वो शुरू किया गया दिल्ली में, ठीक है ना। अब देखिए, ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया आपको लद्दाख में, ठीक है ना। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो उत्तर प्रदेश। कब, 24 जनवरी की बात है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है, वो है गोवा एयरपोर्ट, ठीक है ना। चलिए, 25 जनवरी को ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम कौन बनी है, तो वो बनी है भारत, ठीक है। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया, वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। 25 जनवरी 2023 को टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया है, वो है सिद्धार्थ शर्मा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया है, वो है सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है ना। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत
की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना, ठीक है ना, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना, कहाँ उद्घाटन किया गया? वो किया गया चंडीगढ़ में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए उत्तर भारत की बात करिए, नहीं तो तेलंगाना होगा आंसर, और एक और बन रहा है आपको एमपी में, वो भी देख लीजिएगा। 25 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन बना है? वो है ऋषभ पंत। अभी वो अपने इंजरी से बच रहे हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा लकी हैं क्योंकि इनकी जो एक्सीडेंट की इंटेंसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, लेकिन ये फिर भी सर्वाइव कर गया, ठीक है ना। चलिए 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में। ऑरेंज सुन के आपको नागपुर नहीं मानना है, नागालैंड में मनाया गया। नागालैंड में एक बहुत बड़ी फेस्टिवल होती है हॉर्नबिल फेस्टिवल, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हॉर्नबिल जो बर्ड है ना वो नागालैंड की नेशनल बर्ड नहीं है, स्टेट बर्ड नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। चलिए 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? 106 लोगों को, 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण, 91 को पद्मश्री। अब देखिए 6 लोगों को पद्म भूषण ये याद करना है आपको, 9 को पद्म भूषण इसको एक बार रीड करना है 2 बार, इनका नेम नहीं याद करना है, 106 लोगों का याद नहीं रखना है, ठीक है ना। पद्म भूषण 6, पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9, ये इन दोनों का नाम अगर आपको हो सके तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो 412, ठीक है ना, याद रखिएगा। 26 जनवरी 2023 को किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है? तो वो है केरल। नोरो वायरस केरल, ठीक है ना, केरल से ही स्टार्ट होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखिए 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट की गई है? तो 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट की गई है? तो वो है आपको द एलिफेंट विस्परर्स, याद रखिएगा, द एलिफेंट विस्परर्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वह मोहम्मद सिराज, आपको पता है, इज ग्रेट इंडियन बॉलर, फास्टर। अब देखिए 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जी मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वो आपके मुख्य अतिथि थे 26 जनवरी को, ठीक है ना, 74वें गणतंत्र दिवस के परेड पे। अब देखिए 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये सूर्य कुमार यादव, स्काई 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो वो है बाबर आजम। याद रखिएगा आईसीसी अवार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड प्लेयर, अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है ना। 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है ना, याद रखिएगा नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया अहमदाबाद में, ठीक है ना। अहमदाबाद इज़ इन गुजरात, ठीक है ना। अहमदाबाद से गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव है, आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? वो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। विशाखापट्टनम को अब उसकी कैपिटल वाइजैक की कैपिटल भी बनाने की बात, आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी बनेगी, ठीक है ना। ऑलरेडी इसको अनाउंस कर दिया गया है सीएम जगन रेड्डी के द्वारा, ठीक है ना। 28 जनवरी 2023 को तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र पे किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? ठीक है ना, तो ये बनाया गया भारत को। अब सूचना अनुसार कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? वो है कजाकिस्तान। तो किसकी बात हो रही है? फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा। अब देखिए 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो 13वीं सदी का होयसला कला है, होयसला आर्ट है, उस समय का एक हीरा स्टोन मिला है, वो कहाँ मिला है? कर्नाटक में मिला है, ठीक है ना। अब देखिए ये 13वीं सेंचुरी का है, ठीक है ना। गूगल के ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? तो वो है स्पैरो। तो गूगल का जो चैटबॉट वाला होगा ना वो होगा स्पैरो, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल किसके लिए निकाला गया? तो महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए। तो ये किया गया न्यूजीलैंड द्वारा निकाला गया और महिला क्रिकेटर को सम्मानित किया जाएगा। आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम में IAS PCS सिंप्लीफाइड सर्च करके जुड़ सकते हो, ठीक है ना। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मैंने चीज़ें कुछ फैक्ट्स एडिशनल डाली हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए अब देखिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 की बात कर ले तो इसको सम्मानित किया गया आसिफ शेख जी को, जो कि नेपाल से हैं, ठीक है ना। अब चलिए किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पे नियुक्त किया गया है? तो वो राजा J चारी जी हैं। याद रखिएगा इंडो अमेरिकन इसलिए क्योंकि ये इनकी ओरिजिन इंडियन है लेकिन ये अब अमेरिकन है, ठीक है। चलिए अब देखिए भारत और किस
भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो जापान। याद रखिएगा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन संपन्न हुआ है? तो वो है जापान। 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो किया गया नई दिल्ली में। ठीक है ना। अब देखिए 31 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए प्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? वो है नरेश लालवानी जी। सेंट्रल रेलवे की नए महाप्रबंधक कौन बनाए गए हैं? तो वो है आपको नरेश लालवानी जी। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई वुमेन कौन बनी? तो मिशेल यो, जो कि मलेशिया से हैं। ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट जनवरी करंट अफेयर. इफ यू वांट टू रीड नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. यू कैन गो एंड वॉच इन माई प्ले लिस्ट. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड जनरल साइंस, फिजिक्स, कंप्लीट घटना चक्र, कंप्लीट केमिस्ट्री, एज वेल एज मैंने ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चलाई है. ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरेटिकल सेम चैप्टर में डाल रखा है, आप जाकर उसको सुन सकते हो. दिस इज ऑल ऑफ नाउ. सब्सक्राइब माई चैनल एंड वी कैन कनेक्ट थ्रू दिस.